Morning student, today we will discuss here class 10 subject chemistry chapter number first chemical reaction and equations. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस हेयर टॉपिक केमिकल इक्वेशंस. A chemical equation is a statement. A chemical equation is a statement used in chemistry to represent a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शंस में जो स्टेटमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस. व्हेन एग्जांपल है व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्ट देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्ट देन फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड. जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो कंबाइन करके क्रिएट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. तो ये एग्जांपल है इसका केमिकल इक्वेशंस का. एंड अदर एग्जांपल लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन करके क्रिएट कर रहा है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है. लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. अब ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन से. फर्स्टली हमने क्या किया कि ऐसे स्टेटमेंट था व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड देन फॉर्म लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. तो उसी को एक वर्ड्स की फॉर्म में जो राइट किया है वो क्या है, एक प्रकार से केमिकल इक्वेशन से, ठीक है, एक इक्वेशन की फॉर्म में राइट हो गया. अब इसमें क्या होता है, कुछ डेफिनेशन. रिएक्टेंट्स में द substance which take part in chemical reactions are called reactants. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस में जो क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जो रिएक्शंस में जो कुछ पार्ट्स होते हैं यानी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स. जैसे एग्जांपल है व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट किया. बट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं किसमें, रिएक्शंस में, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो, जैसे फर्स्टली क्या हुआ, जो पार्ट लिया, जिस एलिमेंट्स ने पार्ट लिया उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स. एंड उसके आफ्टर क्या होता है, कुछ रिजल्ट आएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स. जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट कर रहे हैं. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो क्या हो गए आपके रिएक्टेंट्स, और जो रिजल्ट आया उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट्स, ठीक है. अब सिंपली अगर वर्ड्स में बोलें तो जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जो एरो से फर्स्टली जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स. एंड आफ्टर जो बनता है, जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है. जो इक्वेशंस होती है हमारी केमिकल इक्वेशंस, उसको राइट करने के टू वेज होते हैं. एक तो वर्ड्स इक्वेशंस की फॉर्म में होता है जो हमने फर्स्टली राइट किया, और अनदर वे होता है सिंबल्स इक्वेशन, ठीक है, सिंबल इक्वेशंस. अब सिंबल इक्वेशंस में है हमारा, जैसे there is another shorter and popular way for representing chemical equations known as symbol equations. कि एक इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस है उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना. जो अभी हमने क्या हुआ कि जो इक्वेशंस थी उसको वर्ड में राइट किया, अब उसी इक्वेशंस को अगर हम किस में करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में राइट कर दें तो वो इक्वेशंस क्या होती है, सिंबल इक्वेशंस होती है, ठीक है. जैसे एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. ये क्या है हमारी वर्ड इक्वेशन. अगर इसको लिखेंगे तो किस टाइप से राइट करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इसको सिंबल की फॉर्म में राइट करना है तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, एंड ऑक्सीजन सिंबल O2, एंड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंबल MgO, ठीक है. तो इस इक्वेशंस को जो किस में राइट करना, सिंबल्स की फॉर्म में राइट करना क्या होता है, सिंबल इक्वेशंस, ठीक है. अब कोई स्टेटमेंट है हमारा, जैसे व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो कार्बन का सिंबल C एंड ऑक्सीजन सिंबल O, तो O2, तो कंबाइन करके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO. तो ये भी क्या है, एक प्रकार से सिंबल इक्वेशंस है, ठीक है. फिर अनदर एग्जांपल है व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए अमोनिया, ठीक है. तो अमोनिया, जो नाइट्रोजन का सिंबल है वो हमारा N2 एंड हाइड्रोजन
और जो क्रिएट कर रहा है यानी अमोनिया जो बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, NH चाहिए। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। बाकी हम रीड करते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कैसे रीड करते हैं, देखिए, अ केमिकल इक्वेशन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अ केमिकल इक्वेशन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एन बैलेंस इक्वेशन। मीन्स क्या है कि जैसे फर्स्टली हम एग्जाम्पल से इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एरो कार्बन CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है यहाँ पर। अब ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कार्बन जो कार्बन है हमारा, कार्बन और ऑक्सीजन जो क्रिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर रहा है, तो आप फर्स्टली आप देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कार्बन के कितने, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स कितने, ऑक्सीजन के 2, ठीक है। कार्बन के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में कार्बन के एटम्स 1 एंड ऑक्सीजन एटम्स 2। अब ऑक्सीजन के एटम्स भी 2 हैं कार्बन, तो मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ईच एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन के हैं वो कितने हैं कि 2 2 जा 4, तो रिएक्टेंट्स में 4 एटम्स हैं, और रिएक्टेंट्स में 2 क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के कितने 2। अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स में 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन के ही 4 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, तो मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या है हमारा अनबैलेंस इक्वेशंस। अनबैलेंस इक्वेशंस को अदर नेम से भी जानते हैं, क्या, स्केलेटल इक्वेशंस। क्या, स्केलेटल इक्वेशंस। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट, आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द अनबैलेंस इक्वेशन, इज कॉल्ड द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब इसमें क्या है कि जो केमिकल इक्वेशंस है उसमें क्या होता है कि जैसे जो रिएक्टेंट्स है, जो बैलेंस इक्वेशन थी वहाँ पे क्या होता था कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके एलिमेंट्स क्या होते थे, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते थे वो क्या होते थे, आपस में इक्वल होते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो बैलेंस है तो वहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में, उसके जो एटम्स हैं वो आपस में इक्वल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। जैसे Fe है, Fe के आप देखेंगे रिएक्टेंट्स में Fe का 1, तो प्रोडक्ट्स में भी Fe का 1। अब Cl है, क्लोरीन के कितने एटम्स है, 2, और यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट्स में कितने, 3, तो इट मीन्स अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब अनदर एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के एटम्स 2 रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो 1, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने, 2, और हाइड्रोजन के 3। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्रकार से अनबैलेंस इक्वेशन, ओके, ठीक है। थैंक यू।